नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज लास्ट टाइम सेवंथ डायमेंशन की हमने बात की थी, जिसके अंदर कॉस्मिक साउंड जो था वो जो है वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है उसको ही सेवंथ डायमेंशन कहा जाता है। और जो एट्थ डायमेंशन है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार राजेश मेहरा जी, आवाज़ आ रही, धन्यवाद। अतुल पाटीदार जी राम राम, दशरथ वाडकर जी नमस्कार। तो सभी से एट्थ डायमेंशन के बारे में स्टार्ट कर। एट्थ डायमेंशन मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। नो साउंड, आयुष जी आपका प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे यहाँ सभी ने कहा है और साउंड इज ओके। लेम देसा जी नमस्ते, डॉक्टर साहब साढ़ा अच्छा है, धन्यवाद। अनिरुद्ध मुखर्जी गुड टू गो, ओके, यस थैंक यू। रानी जोशी जी नमस्कार। सचिन बड़गे जी, आने दो थोड़ा सा लोगों को, फिर क्या मिस हो जाते कुछ लोगों का, फिर सवाल होते हैं सर पहले से बताइए। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमें आपका आर्थिक सहायता ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें पैसे के लिए रुक जाती है, तो हम आपसे आर्थिक सहायता की रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN 0010791 और गूगल पे नंबर है +919096289202। धन्यवाद अभय सिंह, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सभी का। सेवंथ डायमेंशन कॉस्मिक साउंड था, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जिसे कहा जाता है, ओम ब्रह्मनाथ जिसे कहा जाता है। आज जो है मैं आपको एट्थ डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। मैंने इसके पहले आपको एक्चुअली इसका एट्थ डायमेंशन बताया था, मगर मैंने वेगली सब कुछ बता दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। डायमेंशन और स्पिरिचुअल जो बातें थी ये मैंने आपको पहले बताई है। मैं सिर्फ इसको आज आपको इसके अंदर बिठा के बता रहा हूँ कि कौन सा डायमेंशन क्या है। जैसे मैं इसके पहले बताया था, जो यूनिवर्सल साउंड है ब्रह्मनाथ है, जो मैंने USSR सुशांत सिंह राजपूत के जो मैटर में एडवोकेट विभोर आनंद जी के इस पर मैंने एक्सप्लेन किया था और उसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले टाइम दिया था। इस बार मैं एट्थ डायमेंशन बताऊंगा। एट्थ डायमेंशन जो है वो रिलैम है, यानी एक प्लेन है, एस्ट्रल प्लेन है, जिसको आप माइंड के साथ जोड़ा जाता है। जो आपका डिवाइन माइंड है, जो आप मेडिटेशन जब आप करते हो और जब मेडिटेशन में आप जाते हैं, मैंने आपको बताया था मेडिटेशन कैसे करना है। तो जब मेडिटेशन में आप जाते हो, मेडिटेशन में आप डीप जाते हो, सर्टेन टाइम के बाद में आपको यूनिवर्स दिखना स्टार्ट होता है। जब आप इस रिलैम में आके, अलग अलग रिलैम में मैंने कहा ना, अगर आपको अभी मैं कमेंट सेक्शन बाजू ले रहा हूँ, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था, मेडिटेशन में आप जब जाते हैं तो मेडिटेशन में जाने के बाद में आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें डरावनी रहती है, पाल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, एस्पिरेशन होता है, आप डर के बारे में उससे बाहर आ जाते हो। और जब आप एक सर्टन फेज के बाद में, जब आप उस ब्राइट लाइट के पास ज़्यादा चालू करते हैं, तो आपको गैलेक्सीज दिखना स्टार्ट होता है, यूनिवर्स दिखना स्टार्ट होता है, जो कि आपके सेल्स के इंटरनल बॉडी के साथ वो कनेक्टेड रहता है। आप एस्ट्रल प्लेन में वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आपकी बॉडी यही रहती है मगर आप एस्ट्रल प्लेन में ट्रैवल करते हैं। और ये जो एक तरह से वो जो ट्रैवलिंग है वो लाइट ट्रैवल करता है, यानी वो जो आपका आत्मा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो आत्मा हर किसी की, जैसे मैंने कहा था फिफ्थ डायमेंशन में अगर आपको जाना है तो आपको मैं से हम बनना पड़ेगा। मैं से हम मतलब यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चन, जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, ये सारे जो है, जो जीव सृष्टि जिसने बनाई है, वो जो डिवाइन एनर्जी है जिससे हम सब आए हैं, वो जो एनर्जी सोर्स है उससे हम आए हैं, वो जो हमारे अंदर है, उसके हम जब बाहर निकालते हैं और एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, तो वो जो ट्रैवल करता है वो लाइट है। और वो लाइट आपके शरीर के हर एक अंग के साथ, क्योंकि आपका शरीर का हर एक सेल आपके उस एनर्जी से ही कंट्रोल किया जाता है। मैं अगर हाथ उठा रहा हूँ, मेरे पलकें झपक रही है, मेरी ज़बान चल रही है, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी,
मेरे इंटेस्टाइन्स ये सब काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो सेल है और सेल के अंदर जो डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए है, वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर रही है वो लाइट। एक तरह से मेरी एनर्जी जिस तरह से उस गैलेक्सी के जो कर्ता कर्विता जो है डिवाइन एनर्जी, वो उसके साथ जिस तरह से लिंकअप है, उसी तरह से हर किसी की उसके साथ वो लिंकअप है। तो इसीलिए आपको ये जो है ये डिवाइन एनर्जी एक तरह से समझिए समुंदर के अंदर एक बूंद पानी की एक तरह से हम हैं। मैं इस 750 करोड़ पृथ्वी पे और ऐसे कई सारे ग्रहों पे जो भी है उनकी एनर्जी जहाँ से आती है, तो सवाल यही आता है कि हर कोई कहता है फिर जीसस कौन था, फिर क्रिश्चियन में कहा जीसस कौन है, फिर मुस्लिम लोग कहेंगे अल्लाह कौन था, फिर हिंदू लोग कहेंगे विष्णु भगवान कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, शिव कौन थे। तो ये मानने के ऊपर है आप, इसलिए सारे धर्मों में कहा गया है कि सभी का ओरिजिन एक ही है, मानो या ना मानो। और इसी को डिवाइड करने के लिए रिलीजन बनाए गए, इसी को डिवाइड करने के लिए हेट्रेड पैदा किया गया। और क्योंकि जिस दिन ये यूनाइट होंगे, ये सारे आत्माएं, जैसे मैं एक हूँ और कई सारे कई ग्रुप्स जो अवेकन है और जो अवेकन होके ट्राई करते हैं अपने अपने आत्माओं को उसके साथ लिंकअप करने का, क्योंकि अकेले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए डिवाइन एनर्जी चाहिए, उसके लिए मास एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद बनने जमा होगी तभी समुद्र बनने वाला है। तो इसलिए जिन लोगों को हमने बचाया उस बने टीके से, उनको ही उस अलग उस रिलैम में, उस क्या कहते हैं क्या डायमेंशन में लेके जाने का है। इसीलिए प्रयास चल रहा है। पहले हमने आपको टीके से अवगत कराया और मैंने उस दिन कहा था, सबसे पहले बताया था, जिस दिन आपको समझेगा ये टीका क्या है, ये टीका जिस दिन आपको समझेगा ये धर्म अधर्म, सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो और गलती से कभी कभी आदमी एक ऐसा कर उसका सिंबल आ जाता है, तो कुछ लोग लगे पड़े हैं कि डॉक्टर जगदाड़े भी इल्यूमिनाटी मेंबर है। इल्यूमिनाटी मेंबर रहता तो आपके पास आने की ज़रूरत नहीं रहती थी, वैसे करोड़पति बन जाता तुम्हें, आपको आके मेरे को बोलना नहीं पड़ता था कि भाई सब जागिए जगाइए, क्योंकि उन लोगों को जितने सेक्रीफाइस हो गए उतना उसका क्रेडिट बढ़ता है। और हमें सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, हमें बचाना है। तो ये ग्रुप्स ऑफ सोल्स हैं जिनको हम बचाने का ट्राई कर रहे हैं। ये ग्रुप्स ऑफ सोल्स का जब ये एंटाइटीज़, अलग अलग एंटिटीज़ जो है वो वर्कआउट करेंगे, तभी वो ज़्यादा सक्सेसफुली खुद को उस डायमेंशन में ले जाने का ट्राई कर पाएंगे। ये आपके बॉडी का, जिससे मैंने कहा था, जो डीएनए स्ट्रक्चर है आप उसको देखेंगे तो उसके ये छोर से लेके ये छोर तक, जिस तरह से भगवान शिव की जो पिंड है उस तरह से यहाँ पे गोल राउंड है और फिर वो रॉड आता है, और सेम इस तरह से ही। तो आपका डीएनए आरएनए जब जागरूक होता है तो वो सेलुलर लेवल के उस डीएनए लेवल तक वो जागृति आती है, और उसी से आप पिंडी वसे ब्रह्मांडी दिसे जो कहावत है वो उसी से आती है। एक्चुअली ग्रुप्स सोल्स का, इंटीग्रेटेड सोल्स हर एक बॉडी पे रहता है, उसका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो है, ये सब चीज़ें आपको पहले मैंने बताई थी। ये सब चीज़ें आपको इसके पहले मैंने पूरी इसी तरह से बताए थे। आप जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ उसको डायमेंशन का नाम नहीं दिया था, मगर आपका डीएनए आरएनए क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर किस तरह से वर्कआउट होता है जब आप उस वाइट लाइट के पास जाते हैं। जब वो वाइट लाइट जागृत होती है तो इनडायरेक्टली आपका डीएनए का भी जो है वो ब्राइट लाइट, उसमें भी आपको स्पिरिचुअली जागृति आई हुई मिलती है उस डीएनए स्ट्रक्चर की जो है रॉड्स। और ये आप जब करेंगे एक सर्टन फेज में 5D में आप जा सकते हैं, और उसी लिए सारा प्रवास है, उसी लिए ज़िंदगी है। एक तरह से आप समझिए फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो है, उस रेन फॉरेस्ट का एक जो पेड़ है वो हम है। तो उसी तरह से ये जो पूरी पृथ्वी है, ये सारे जो ब्रह्मांड है, CIA का एक रिपोर्ट था 37 प्लैनेट्स पे 57 तरह की एलियन स्पीसीज रहती है। उन्होंने 2001 में
इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके CIA, FBI, नासा इन सब लोगों ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। आज भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, जाके देख लीजिए। तो ये एक्सेप्ट किया है, सिर्फ आपको बताया नहीं गया है, सरकार बताना नहीं चाहती है। और इन लोगों को, आप लोगों को इस चक्कर से फ्रीडम ना मिले, इसीलिए ये कंगना रनावत, अर्नब गोस्वामी, SSR, फिर वजह प्रकरण, फिर हिजाब प्रकरण, अभी वो कश्मीर फाइल्स प्रकरण, ऐसे कई सारे आते रहेंगे। क्योंकि आप जितने दिन तक आप डिवाइड रहेंगे उतना आप आपके स्पिरिचुअल की तरफ नहीं जा पाएंगे। और जिसको इस चीज़ को सब, जैसे मेरे को पता है इन चीज़ों पर, मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ। चल रहा है, ये टेम्पररी हिसाब है। ये हिजाब हुआ, या फिर वो कश्मीर फाइल हुआ, या फिर यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, फिर कुछ दिनों बाद ताइवान आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर ईरान इराक आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर इंडिया चाइना आएगा। ये चलते रहने वाला है। आपको इन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए, अपने अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब कुछ है। हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए ईमानदारी से अपने जो सारे गुरु नानक जी हो, तुकाराम महाराज हो, या फिर संत चोखोबा हो, हावदा माड़ी हो, कोई भी है जिन्होंने जितना भी किया है, वो आत्ममुक्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया है। वो उस रिलैम के थे, उस लेवल के थे, तो उनका आत्ममुक्ति मिली है। हम उस लेवल पे नहीं हैं, तो मैं भी, क्योंकि वो उस लाइट तक पहुँचे, हम पहुँच नहीं सकते उस लाइट तक। जो बहुत भाग्यवान है वही पहुँचेगा। मगर दिखना भी, अगर वो दिखती भी है तो भी आप नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के कैपेबल होते हो। और जिसका रिलीजन से आप कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी रिलीजन के लिए बेस नहीं है। नाम आपने अलग दिया होगा। आज हम पैदा हुए हिंदू धर्म में, मतलब हिंदू है, मैं भी अलग जन्म में किसी और धर्म में अगर भगवान पैदा करेगा तो उस धर्म में जाएंगे। तो इसका जाति के साथ और धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एट द एंड सब कुछ वहीं से आता है। बिलीव नॉट टू बिलीव, मैं इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये स्पिरिचुअल चीज़ है, इसके जाति धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं। इट्स अ स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल। मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्ज़ी है, मैं इस पर कोई भी बात नहीं करूँगा, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करूँगा। तो यही था 8th डायमेंशन। और 8th डायमेंशन को जागरूक करने के लिए आपका फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैं करते रहेंगे तब तक आप जागृति नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप हेट्रेड छोड़ के, द्वेष छोड़ के हम में जाएंगे, तभी आपका 3rd डायमेंशन से आप निकल के 4th डायमेंशन में जा पाएंगे। और 4th डायमेंशन में जाने के बाद में उस 5th डायमेंशन अगर आप करते हैं तो आप 5th डायमेंशन में जा पाएंगे। उसके बाद में फिर 6th में तो कोई नहीं जा पाता है। हर साल में 1 या 2 होते हैं बंदे जो उसमें जा सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं जा पाता। हाँ, 7th डायमेंशन जो है वो ओरिजिन ऑफ द साउंड, वो आप ब्रह्मनाद का मेडिटेशन करते वक्त ओम का उच्चारण जो है वो आपको हेल्प करेगा। या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपका जो भी भगवान है, आपका जो भी अल्लाह है, आपका जो भी जीसस है, आपके जो भी महावीर है, आपके जो भी गौतम बुद्ध है, आप गुरु नानक है, जिसको भी आप मानते हो, उसका ध्यान करते हुए 5th डायमेंशन का मौका आपको 18 को मिलेगा। 8th डायमेंशन आप जा सकते हैं जब आप बहुत डीपली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब आपको मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, और गैलेक्सी के अंदर जब और आप डीपली जाते हैं, जब आप उस ब्राइटनेस की तरफ और आगे बढ़ते हैं, तब वो वाइट लाइट जब दिखेगी, तब आपका DNA जागरूक होगा। अवेकनिंग कहा जाता है। मेडिटेशन आप कभी कर सकते हैं, उसका कोई मौका नहीं। जब भी आपको दिमाग आपका शांत है, किसी भी उम्र का बंदा, किसी भी एज का बंदा, किसी भी एज की लड़का लड़की मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन सी उम्र का है और कब करना है, कैसे करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा रात के 12 बजे से 17 तारीख की रात के 12 बज गए तो 18 तारीख स्टार्ट होती है। तो 18 तारीख के 12 बजे से तो 19 तारीख के रात के 12 बजे तक 24 घंटे है आपके पास, आप कभी भी कर सकते हैं। 48 घंटे एक्चुअली, 12 12 24 24
48 घंटे है आपके पास, आप कभी भी कर सकते हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं, पूरा डे ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि पूनम की रात है और गैलेक्टिक अलायंस है। यस, मानो या ना मानो, भाड़ में जाओ, मैंने पहले बोला है। जो मेरे पास है मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी दिया है, सब कुछ दिया है, इसलिए लगता है कि मुझे वो खुद को पता नहीं था कि ये डायमेंशन के नाम ये है। ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, मैंने इसके पहले भी आपको डीएनए अवेकनिंग और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल ये सब मैंने आपको बताया है। जब लगता है कि मुझे उसका नाम पता नहीं था, मुझे अब पता चला इसका नाम ये है। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। तो ये था फिजिकल पे, अब है जागृति एट अ स्पिरिचुअल पे। क्योंकि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग डायमेंशन में, स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाने का। क्योंकि मैं सबको पहले ही कहा है, मैं किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म को नहीं मानता हूँ, सभी मेरे लिए एक समान है। तो ट्राई करूँगा जितने लोगों को ले जा सके हम अलग डायमेंशन में।